तो मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जो करेंट अफेयर्स के प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावे जो इससे जुड़ा हुआ परंपरागत प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारत ने अभी हाल ही में क्या किया कि उड़ीसा के जो बालासोर स्थित तटीय रेंज है वहाँ से एक आपको सौर्य मिसाइल का क्या किया है, परीक्षण किया है। तो ये जो सौर्य मिसाइल है यह इसका क्या है, आधुनिक वर्जन है। क्या है, आधुनिक वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो सौर्य मिसाइल है ये आपको किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए, सौर्य मिसाइल जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाली आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू सरफेस क्या है कि आपको मिसाइल है, कौन, सौर्य। और यह आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 800 किलोमीटर, यानी कि अगर भारत के किसी भी शहर से इसे अगर छोड़ा जाए या भारत के किसी स्थान से इसको छोड़ा जाए तो लगभग इसमें क्या होगा कि आपको पाकिस्तान के अधिकांश शहर, इसके अलावा चाइना के भी अधिकांश शहर जो है इसमें आ सकते हैं। तो यह जो मिसाइल है आपको पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल का ज़मीनी रूप है और इस मिसाइल की जो रफ्तार है वो आपको आवाज़ से भी क्या है कि 6 गुना तेज है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इस मिसाइल को आखिरकार विकसित किसने किया है। तो इस मिसाइल का जो विकास किया है वो आपको DRDO ने किया है। तो यहाँ से हम एक प्रश्न करेंगे कि DRDO क्या है। तो देखिए, DRDO का सबसे पहले पूर्ण रूप जान लीजिए। DRDO का पूर्ण रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ये जो DRDO है इसका कार्य क्या है। तो DRDO भारत में क्या करता है कि रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान कार्य के लिए क्या होता है कि कार्य करता है, यानी कि रक्षा अनुसंधान करने वाली यह देश की क्या है, अग्रणी संस्था है। और इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था, आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयास से, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत में DRDO की जो स्थापना हुई थी किसके प्रयास से, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयास से। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत के क्या थे कि पहले आपको वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी थे और इनका कार्यकाल जो था 2002 से 2007 था। तो इस चीज़ को याद रखना है। DRDO का जो स्थापना हुआ था 1958 में, इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली है और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो आपको G सतीश रेड्डी है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो DRDO है यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो देखिए, DRDO जो है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं क्वाड देशों के बारे में। किसके बारे में, क्वाड देश। तो ये जो क्वाड देश है, ठीक है, अभी इसके जो विदेश मंत्री है उस विदेश मंत्रियों की जो बैठक है आपको 6 अक्टूबर को जापान में संपन्न होने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वाड देश में आपको कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आपको भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वाड है आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके अलावा अमेरिका का एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि समय समय पर इसकी वार्ता होती रहती है। तो इसका जो उद्देश्य है कि जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या करना है कि सबसे पहले जो चीन की दादागिरी बढ़ रही है, चीन का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो देखिए, तो इसका उद्देश्य में क्या हो जाएगा, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सिद्धांत है उसको स्थापित करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि क्वाड की नींव कब पड़ी थी। तो क्वाड की जो नींव पड़ी थी वो आपको 2007 में पड़ी थी और क्वाड की नींव उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्हीं के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि क्वाड देशों का पहला मंत्रिय स्तरीय वार्ता जो हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो वह आपको पिछले साल न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। आज जब भी न्यूयॉर्क आएगा तो आपके माइंड में तो एक चीज़ याद होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब आइए, अब हम बात करते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में क्या किया कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल सुरंग का क्या किया है, उद्घाटन किया 3 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये जो अटल सुरंग है सबसे पहले जान लीजिए कि यह किसको जोड़ता है। तो यह सुरंग जो है मनाली को क्या करता है कि लाहौल स्पीति घाटी से क्या करता है, जोड़ता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि अटल सुरंग किसे जोड़ती है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है यानी कि अटल सुरंग की जो लंबाई है वो आपको 9.02 किलोमीटर है। और यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग क्या है, सुरंग है। और यह सुरंग जो है आपको हिमालय के पीर पंचाल श्रृंखला में क्या है कि आपको स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले
कि जो अटल सुरंग है ये आपको कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे में है, तो रोहतांग पास में है, ठीक है। और ये अटल सुरंग का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको रखा गया है। और यह सुरंग जो है मनाली को क्या करता है, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। और अटल सुरंग की लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर है। और यह दुनिया की सबसे लंबी क्या है, राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, तो हिमालय के पीर पंचाल जो श्रृंखला है वहीं पर क्या है, यह अवस्थित है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ से बात आ गई हिमाचल प्रदेश, तो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का मतलब हो गया देवों की भूमि। किसकी भूमि, देवों की भूमि, यानी देवताओं की भूमि, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो आपको 25 जनवरी 1971 को मैप बगल में दिया जा रहा है, आप उसको देख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको कौन है, शिमला है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वह आपको धर्मशाला है, ठीक है। अब आइए, और धर्मशाला जब भी आएगा तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो है भारत में क्या है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, स्टेडियम है। अब आइए, अब है कि यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, वह कौन है, जयराम ठाकुर है। और यहाँ के जो अभी राज्यपाल है वो आपको बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें है वो आपको 68 है, जबकि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको 3 है। वहीं आपको लोकसभा की जो सीटें है वो आपको कितनी है, 4 है। तो इस सारे चीज को याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में आपको विधानसभा की सीटें कितने हो गए, 68 हो गए, लोकसभा की सीटें 3 हो गया, और आपको लोकसभा की सीटें 4 हो गया, और राज्यसभा की जो सीटें है वो आपको 3 हो गया। हिमाचल प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो जैसे देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा इंदेरे किला नेशनल पार्क, इसके अलावा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। तो इन सारे नेशनल पार्क के लिए क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो है आपको विश्व स्तर पर क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, यहाँ पर कई सारे आपको क्या है कि पर्यटक स्थल भी जो है वह पाया गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है आपको क्या है कि ये जो हिमालय है उस हिमालय के क्या है कि जो मध्य हिमालय है या हिमाचल हिमालय है उसी में अवस्थित है, ठीक है। जिस कारण से यहाँ का जो वातावरण होता है क्या होता है कि आपको काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि हिमाचल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो हिमाचल जो है आपको स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।